देखते हैं कि OMO का प्रयोग करके आरबीआई मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करता है। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिख लेंगे। तो नोट देखते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति को क्या करता है, बेचता है। याद रखेंगे, आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति को क्या करता है, बेचता है। दूसरा क्या है, आरबीआई मंदी को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में होगा सरकारी प्रतिभूति को क्या करता है, खरीदता है। सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करना गिल्ट एज्ड मार्केट से संबंध रखता है। गिल्ट एज्ड मार्केट क्या होता है, एक विश्वसनीय बाजार होता है। इसे सर्वोत्तम बाजार भी कहा जाता है। गिल्ट एज्ड मार्केट से संबंधित विश्वसनीय होता है। कभी भी पैसा डूबने का इसमें कोई डर नहीं होता है और इसमें अच्छा खासा ब्याज भी मिल जाता है। यहाँ पे पैसा डूबता नहीं है, ब्याज मिल जाता है और इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है यदि आम आदमी इसको खरीदता है तो। इसमें पैसा कभी भी डूबता नहीं है। अच्छा, हम इसकी प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे जो है सरकारी प्रतिभूति को बेच करके मुद्रास्फीति को आरबीआई कैसे नियंत्रित कर लेता है। तो एक बार देख लेते हैं, रिसेशन या डिप्रेशन। रिसेशन और डिप्रेशन में मंदी को कंट्रोल करना है। मंदी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे मनी सप्लाई कम होती है तो उद्देश्य ये होता है कि मंदी को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाना है और उत्पादन को क्या करना है, बढ़ाना है। क्लियर है। मंदी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, आरबीआई का उद्देश्य है मनी सप्लाई को बढ़ाना, डिमांड को बढ़ाना और उत्पादन को बढ़ाना है। इन्फ्लेशन की स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में कैसे कंट्रोल करेगा, तो इस समय ऑलरेडी जो है मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, प्राइस भी बढ़ा हुआ होता है। तो इसका आरबीआई का उद्देश्य क्या होता है, मनी सप्लाई को कम करना, डिमांड को कम करना और प्रोडक्शन को कम करना और प्राइस को भी क्या करना, कम करना। ठीक है, ये आरबीआई के उद्देश्य हैं। अब यहाँ देखते हैं, मान लीजिए आरबीआई है, एक खुला मार्केट है, ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट में बैंक भी हैं, लोग हैं और अन्य प्रकार की संस्थाएं भी हैं। ओपन मार्केट में बैंक भी हैं, लोग भी हैं, अन्य प्रकार की संस्थाएं हैं। अब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, आरबीआई जो है बेचता है। यहाँ पे क्या, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति को बेचता है। मान लीजिए आरबीआई जो है सिक्योरिटीज को सेल कर देता है, किसको, मार्केट में सेल करता है 1000 करोड़ रुपए में। तो यहाँ से ये जो पत्र है जिसपे भारत सरकार लिखा हुआ है, इस पे भारत सरकार लिखा हुआ होता है, जो बॉन्ड होता है उस पर भारत सरकार लिखा होता है, प्रतिभूति होता है। तो यहाँ से ये जो कागज़ का टुकड़ा यहाँ से मार्केट में चला है आया और मार्केट से पैसा निकलकर, मार्केट से लिक्विडिटी निकलकर 1000 करोड़ रुपए इस आरबीआई के पास चला गया। यानी कि मनी सप्लाई में कमी हो गई। मनी सप्लाई जो यहाँ थी अभी तक, यहाँ से उठ के आरबीआई के पास चली गई, तो मनी सप्लाई क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन का कंट्रोल हो गया। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो 100 करोड़ रुपए का है, इस मार्केट में ये बेच देता है, सेल देता है। तो ये जो पन्ना है, ये जो पेपर है, जो कागज़ का टुकड़ा है, ये मार्केट में चला आया और मार्केट से 1000 करोड़ रुपए आरबीआई के पास चला गया। तो मनी सप्लाई कम हुई ना, यही तो हम लोगों को करना था। मनी सप्लाई उद्देश्य क्या था, मनी सप्लाई को कम करना। मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे, आरबीआई जो है, आरबीआई मंदी को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति को क्या करता है, खरीदता है। अब देखिए आरबीआई का क्या करेगा, यहाँ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 500 करोड़ का क्रय करेगा, यानी कि खरीदेगा, मार्केट से खरीद कर अपने पास रखेगा। ये जो भारत सरकार वाला जो पन्ना है या इसे बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड है, इसको यहाँ से खरीदेगा। यहाँ से जब खरीदेगा, 500 करोड़ रुपए का बॉन्ड है, यहाँ से खरीदेगा तो ये पन्ना तो इसके पास चला आया और मार्केट में यहाँ से जो है 500 करोड़ रुपया बाजार में चला आया। मार्केट में 500 करोड़ रुपए चला आया तो यहाँ पे मनी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई।
तो यही तो करना था, मनी सप्लाई, मंदी का कंट्रोल करने के लिए का मनी सप्लाई को बढ़ाना था, डिमांड को बढ़ाना था, उत्पादन को बढ़ाना था, और मनी सप्लाई को हमने ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ा दिया है। आरबीआई क्या करेगा, एक बार फिर से देख लेंगे। आरबीआई जो है प्रतिभूति को बेचता है जब उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। यहाँ से जब इसको बेचेगा तो बांड निकल कर यहाँ मार्केट में चला आता है, और यहाँ से जो है पैसे निकल कर आरबीआई के पास चले जाते हैं, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। और आरबीआई जो है क्रय करता है मंदी को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई जब क्रय करेगा, 500 करोड़ रुपए का प्रतिभूति है, यदि क्रय करता है तो 500 करोड़ रुपए इसके बदले में दे देता है मार्केट में, और उसके बदले बांड को अपने पास रख लेता है। तो 500 करोड़ रुपए मार्केट में आ गए, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ गई, और यहाँ पे जो है मंदी यानी कि रिसेशन, मंदी का कंट्रोल हो गया, रिसेशन कंट्रोल हो गया। इसके प्रोसेस को लिख लेते हैं कि ओएमओ के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने देखा कि आरबीआई बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि सरकारी प्रतिभूति को क्या करता है, बेच देता है। इससे होता क्या है, इससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति यानी कि तरलता निकल कर आरबीआई के पास आ जाती है। बाजार में मुद्रा की जो पूर्ति बढ़ी हुई है वो तरलता निकल कर आरबीआई के पास आ जाता है, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और तरलता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे मांग में कमी होती है, कीमत में कमी होती है, और मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है, बाजार में सरकारी प्रतिभूति को बेच देता है। इससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति और तरलता निकलकर आरबीआई के पास आ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और तरलता में कमी हो जाएगी, मांग में कमी हो जाएगी, कीमत में कमी हो जाएगी, और मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाता है। वही इसके अपोजिट साइड मंदी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को क्या करता है, खरीदता है। खरीदता है तो क्या होता है, आरबीआई से तरलता बाजार में चली आती है, आरबीआई से निकलकर तरलता कहाँ आ जाती है, मार्केट में आ जाती है, बाजार में आ जाती है। बाजार में तरलता में वृद्धि हो जाती है, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, लोगों के मांग में वृद्धि हो जाएगी, मांग में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, बेरोजगारी में कमी होगी, और यहाँ पे मंदी का नियंत्रण हो जाएगा। तो ये था आज का जो है ओएमओ के संदर्भ में। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो है आरबीआई अपने अन्य टूल्स का प्रयोग करके कैसे जो है मनी को, कैसे तरलता को अर्थव्यवस्था में कंट्रोल करता है।